रहमत तेरी मोहताज है मेरे गुनाहों की, रहमत तेरी मोहताज है मेरे गुनाहों की, मेरे बिना तू भी तो खुदा हो नहीं सकता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुनीता शर्मा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को थैंक्स कहना चाहूँगी, जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, अपने व्यूज़ और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे तक भेजे। वास्तव में दोस्तों, आपका जो एप्रिसिएशन है उसने मेरा और मेरे चैनल अपना पंजाब दोनों का हौसला बढ़ाया, और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अपने वतन से हज़ारों मील दूर होके भी आज भी आप हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं। आज भी वहाँ की मिट्टी की और वहाँ के संगीत की खुशबू आपके दिलों में रची बसी हुई है। कुछ दोस्तों ने इतने अच्छे कमेंट्स दिए हैं, सभी कमेंट्स को प्रोग्राम में शामिल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो सबसे पहला पॉजिटिव कमेंट और पहली जो सॉन्ग रिक्वेस्ट हमारे पास आई, मैं उसे ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, आपको पढ़ के सुनाऊँगी, और उस गाने को हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो सुनिए दोस्तों। हाय सुनीता शर्मा, आई रियली लाइक योर अपना पंजाब शो loaded with evergreen Bollywood songs and appreciate your remarkable knowledge of all songs of 60s, 70s and 80s. My request is a song from movie मेरे हमसफ़र, और गाने का जो मुखड़ा है वो है किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल ना देना तू छोड़कर मेरे हमसफ़र। ब्यूटीफुल सॉन्ग, वन ऑफ माई फेवरेट्स। हम आपके इस गाने को ज़रूर आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये गाना लिया गया है फिल्म मेरे हमसफ़र से। फिल्म रिलीज़ हुई थी 1970 में। फिल्म के डायरेक्टर थे दुलाल गुहा। फिल्म का म्यूज़िक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। जैसा कि फिल्म के नाम से ही पता लगता है, मेरे हमसफ़र ये एक रोमांटिक फिल्म थी। फिल्म में लीड रोल में थे शर्मिला टैगोर, शशि कपूर और बलराज साहनी। ये दो प्रेमियों के मिलने, बिछुड़ने और फिर मिलने की कहानी थी, कहानी के ऊपर बेस्ड थी। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को। किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल ना देना तू छोड़कर। जिंदगी में शोहरत और नाम कमाना एक बार फिर आसान है, मुश्किल है उस शोहरत और नाम को कायम रखना। ये लाइनें हमारी फिल्म इंडस्ट्री पर बिल्कुल कारगर साबित होती हैं। यहाँ बहुत से कलाकार ऐसे आए जिन्होंने बहुत नाम, बहुत शोहरत कमाई, लेकिन सफलता की बुलंदियों पर कायम नहीं रह पाए और धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरों में खोते चले गए। आज मैं आपके सामने जिस एक्ट्रेस की ज़िंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से और दिल को छूने वाले गीत लेकर आई हूँ, उस एक्ट्रेस ने ना केवल ज़मीन से शुरू होकर सफलता की बुलंदियों तक पहुंची वो, अपितु वहां कायम रही, और उन बुलंदियों से ही उसने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। और उसने अपनी ज़िंदगी में इस शेर को साबित करके दिखाया। कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उसने कामयाबी हासिल की ज़मीन से उठकर। उस एक्ट्रेस का मैं अगला गाना आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। मैं उसका नाम आपको नहीं बताऊंगी, आप इस गाने को देखिए। सिर्फ इतना बताऊंगी कि उसके चर्चे हर जुबान पर थे। जी हाँ, हमारी आज की लेजेंडरी एक्ट्रेस ऑफ द डे हैं मुमताज़ अस्करी, और मुमताज़ वास्तव में हर जुबान पर उनके चर्चे थे। मुमताज़ अस्करी या मुमताज़, इसका जन्म देश की आज़ादी से महज 15 दिन पहले हुआ था, 31 जुलाई 1947। उनके पिता अब्दुल सलीम अस्करी और माँ नाज वैसे तो बेसिकली ईरान से बिलोंग करते थे, लेकिन रोज़ी रोटी के चक्कर में बॉम्बे सेटल हो गए थे। मुमताज़ जब 1 साल की थी, माता पिता में डिवोर्स हो गया। इस डिवोर्स ने मुमताज़ और उनकी छोटी बहन मल्लिका की ज़िंदगी पर ग्रहण लगा दिया। माँ फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करती थी एज एन एक्स्ट्रा आर्टिस्ट, इसलिए मुमताज़ को फिल्मी माहौल तो मिला, लेकिन कोई गॉडफादर या कोई और सपोर्ट नहीं मिल पाई इस लड़की को। एक औरत जो खुद ही छोटे मोटे रोल, एक्स्ट्रास के रोल करती है, वो अपनी बेटी को कहाँ तक सपोर्ट दे सकती थी।
घर के हालात बहुत ख़राब थे, मजबूरी में मुमताज़ को बचपन में ही एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू करना पड़ा। 12-13 साल की ये बच्ची काम के लिए स्टूडियो दर स्टूडियो भटकने लगी। बच्ची में लगन थी, मेहनती थी। उसने मन में ये ठान लिया था कि मैं अपनी माँ की तरह सिर्फ एक एक्स्ट्रा बन के नहीं रहूँगी, अपनी ज़िंदगी के साथ ज़रूर कुछ बेहतर करूँगी। धीरे धीरे कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। 1952 में आई एक फिल्म संस्कार में, 1955 में आई फिल्म धर्मशाला में, और 1958 में आई 2 फिल्में जैसे लाजवंती और सोने की चिड़िया में उन्हें छोटे मोटे रोल मिले। इसी दौरान एंट्री हुई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में द माचो मैन हैंडसम दारा सिंह की, और इसके साथ ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत हुई स्टंट फिल्मों की। अब दारा सिंह के साथ हीरोइन बनने की हिम्मत किसी भी हीरोइन में नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि एक बार दारा सिंह के साथ स्टंट फिल्मों में काम करने के बाद उनके ऊपर स्टंट हीरोइन, बी ग्रेड हीरोइन का ठप्पा लग जाएगा। मुमताज़ को काम की ज़रूरत थी और उस लड़की में हिम्मत भी थी। उसने इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया और दारा सिंह के साथ फिल्मों में काम करना शुरू किया। उसने दारा सिंह के साथ लगभग 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 10 हिट हुई। उनमें से कुछ फिल्में थी फौलाद, रुस्तम-ए-हिंद, टार्ज़न कम्स टू दिल्ली, डक। मुमताज़ और दारा सिंह को एक ही फिल्म में काम करने के अलग अलग पैसे मिलते थे। मुमताज़ को 2.5 लाख रुपए और दारा सिंह को 4.5 लाख रुपए। मुमताज़ किसी भी किस्म के टैग से घबराई नहीं और लगातार मेहनत करती रही। डांसर तो वो गज़ब की थी ही, इमोशनल रोल्स भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया करती थी। अब जो गाना मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, उस गाने में मुमताज़ की एक्टिंग आपकी आंखों को भिगो देगी। एक नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में आकर अपने मायके को याद करती है, अपने बचपन के बिछड़े हुए साथियों को याद करती है। देखिए, क्या मेरी प्रेम कहानी, नदिया से बिछड़ा पानी। शर्म आती है मुझको। 67 में वी शांताराम, जो एक जाने माने डायरेक्टर थे, उन्होंने एक फिल्म बनानी शुरू की। फिल्म का नाम था बूंद जो बन गई मोती। इस फिल्म में उन्होंने जितेंद्र को और अपनी बेटी राजश्री को साइन किया। राजश्री थोड़ी नकचड़ी थी और किसी भी तरह कोऑपरेट करने को तैयार नहीं होती थी। उसको सबक सिखाने के लिए वी शांताराम ने अपनी ही बेटी को इस फिल्म से निकाल के मुमताज़ को साइन किया इस फिल्म के लिए। जितेंद्र को जैसे ही पता लगा कि एक बी ग्रेड हीरोइन मेरे अपोजिट काम कर रही है, उसने फिल्म छोड़ने की धमकी दी। वी शांताराम ने मुमताज़ का साथ दिया और जितेंद्र को बोला कि वो चाहें तो वो फिल्म छोड़ सकते हैं। खैर, जितेंद्र ने फिल्म छोड़ी नहीं, काम किया इस फिल्म में उन्होंने मुमताज़ के साथ। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही और बाद में भी बहुत सारी फिल्मों में मुमताज़ और जितेंद्र ने काम किया। अब धीरे धीरे मुमताज़ को एक हीरोइन की पहचान मिलनी शुरू हो गई। इसी दौरान जब मुमताज़ 18 या 19 साल की थी, कपूर ख़ानदान के चिराग शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज़ किया। जी हाँ, कपूर ख़ानदान फिल्म इंडस्ट्री का नंबर 1 ख़ानदान था। वो भी शम्मी कपूर को पसंद करती थी और आरके की बहू बनना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन शम्मी कपूर ने मुमताज़ के सामने ये शर्त रखी कि वो फिल्में छोड़ देंगी शादी के बाद। मुमताज़ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की थी और बड़ी मुश्किल से वो मुकाम हासिल किया था जिस पर वो पहुंची थी। उन्होंने अपने करियर को प्रायोरिटी दी और इस शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि अभी तो उन्हें इंडस्ट्री पर छाना था, अपनी पहचान बनानी थी। इसी दौरान 1970 में एक फिल्म आई जिसका नाम था खिलौना। उस फिल्म में दोबारा से एक चैलेंजिंग रोल था, एक तवायफ का रोल जिसे कोई भी हीरोइन करने को तैयार नहीं थी। अगेन मुमताज़ एक्सेप्टेड दैट चैलेंज। उन्होंने उस फिल्म में तवायफ का रोल किया और ऐसा किया कि वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और साथ ही उस फिल्म में मुमताज़ को अपनी परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। दोस्तों, अब उनके ऊपर लगा हुआ ये ब्रिगेड हीरोइन का जो ठप्पा था वो धीरे धीरे हटने लगा। लोग उन्हें इमोशनल रोल्स में भी एक्सेप्ट करने लगे। देखिए उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस सॉन्ग में। अगर दिल भर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। दोस्तों, मैंने अभी आपको मुमताज़ के जितने भी गाने दिखाए हैं, आपने देखा होगा कि इन सभी सॉन्ग्स में उनके कॉस्ट्यूम का कलर ऑरेंज था। एक्चुअली ऑरेंज कलर मुमताज़ को बहुत पसंद था।
या उसे वो अपना लकी चार्म समझती थी, क्या था, लेकिन मोस्टली वो जितने भी उनके गाने हिट हुए 80% सॉन्ग्स में उनके कॉस्ट्यूम का कलर ऑरेंज हुआ करता था। इसलिए इंडस्ट्री में उन्हें वुमेन इन ऑरेंज के नाम से भी जाना जाता था। अब 1969 और 1970 में दो गज़ब की फिल्में रिलीज़ हुई जिन्होंने मुमताज़ की ज़िंदगी की दिशा को ही बदल के रख दिया। ये फिल्में थी दो रास्ते और सच्चा झूठा। सच्चा झूठा में मुमताज़ के अगेंस्ट डायरेक्टर शशि कपूर को लेना चाहते थे, लेकिन शशि कपूर ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। कारण वही कि बी ग्रेड स्टंट हीरोइन के साथ मैं काम नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, इसलिए डायरेक्टर ने उन्हें हटाकर उनकी जगह राजेश खन्ना को लिया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कमाल की परफॉर्मेंस रही दोनों की, और साथ ही रही सही कसर पूरी कर दी दो रास्ते ने। इन दोनों हिट फिल्मों ने दोनों स्टार्स के लिए, दोनों के लिए, राजेश खन्ना और मुमताज़ के लिए स्टारडम के रास्ते खोल दिए। और वो शशि कपूर जिन्होंने मुमताज़ के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, 1974 में अपनी फिल्म चोर मचाए शोर के लिए ऑलमोस्ट गिड़गिड़ा रहे थे मुमताज़ को, मुमताज़ के आगे कि तुम इस फिल्म में काम करो। ये था मुमताज़ की मेहनत और लगन का नतीजा। कमाल की केमिस्ट्री थी राजेश खन्ना और मुमताज़ की। किसी भी फिल्म में इन दोनों का होना उस फिल्म की सफलता की गारंटी बन गया। राजेश खन्ना के साथ ने मुमताज़ को बी ग्रेड स्टंट फिल्मों के फ्रेम से निकालकर एक खूबसूरत, कमसिन और दर्शकों के सपने में आने वाली हीरोइन के फ्रेम में फिट कर दिया। दोनों ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया और कमाल की बात है सारी की सारी फिल्में हिट थी, जैसे अपना देश, दुश्मन, रोटी, दो रास्ते, सच्चा झूठा वगैरह। दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त थी कि दोनों के प्यार की अफवाहें भी उड़ने लगी, जिन्हें मुमताज़ ने बहुत पोलाइटली मना कर दिया। वो राजेश खन्ना को अपना एक बेहतरीन दोस्त मानती थी। वो एहसानमंद थी राजेश खन्ना की, क्योंकि उन्होंने उस समय उनका हाथ थामा था जिस समय कोई भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। इन दोनों कलाकारों की, राजेश खन्ना और मुमताज़ की ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखिए इस गीत में जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। देखिए। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। अपनी मेहनत, समय की कद्र और सबसे ऊपर पोलाइटनेस की वजह से मुमताज़ सफलता की उन बुलंदियों पर पहुंच गई जहां से बाकी लोग बौने नजर आने लगे। वो हीरो जिन लोगों ने एक समय में मुमताज़ के साथ काम करने से मना कर दिया था, अब उनके घर के बाहर लाइन लगाने लगे। मुमताज़ का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने कभी भी किसी से बदला लेने की या एटीट्यूड दिखाने की कोशिश नहीं की। सभी हीरोज़ के साथ उन्होंने पूरे प्यार और जोश के साथ काम किया। उनका दिल कितना बड़ा था उसके लिए एक छोटा सा किस्सा आपको बताती हूँ। अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म में वो काम कर रही थी। फिल्म का नाम था बंदे हाथ। उस समय तक मुमताज़ एक पूरी तरह से एस्टैब्लिश सुपरस्टार थी और अमिताभ बच्चन नए नए आए थे इंडस्ट्री में। मुमताज़ शूटिंग के लिए सेट के ऊपर मर्सिडीज़ में आया करती थी और अमिताभ बच्चन एक पुरानी गाड़ी में आया करते थे। एक दिन मुमताज़ ने अमिताभ बच्चन को किसी के साथ बात करते हुए सुन लिया कि एक दिन मैं भी अपनी किस्मत को बदलूंगा, मैं भी ऐसे ही सेट्स के ऊपर शूटिंग के लिए मर्सिडीज़ में आया करूंगा। मुमताज़ ने उसी समय अपनी मर्सिडीज़ की चाबी अमिताभ बच्चन के हवाले कर दी, उन्हें गाड़ी गिफ्ट कर दी और उनकी पुरानी गाड़ी लेके वहाँ से घर चली गई। देखिए जनाब, इतना बड़ा दिल। जिनके दिल बड़े होते हैं कामयाबी तो उनकी दासी होती है दोस्तों। मुमताज़ का चार्म ही अलग हुआ करता था। किसी भी फिल्म में, चाहे वो किसी सपोर्टिंग रोल में हो या कोई गाना उनके ऊपर पिक्चराइज किया जा रहा हो, उनका इम्प्रेशन और उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त होती थी कि उस फिल्म की लीड एक्ट्रेस फीकी पड़ जाती थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आदमी और इंसान में गाना ज़िंदगी इत्तेफाक है में उन्होंने इस फिल्म की हीरोइन सायरा बानो को बिल्कुल फीका कर दिया। और एक और फिल्म मेरे सनम में जो गाना उन्होंने किया, ये है रेशमी जुल्फ़ों का अंधेरा ना घबराइए। इस सॉन्ग को उन्होंने किया तो उन्होंने इस फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस आशा पारेख को धो के रख दिया। आइए देखते हैं इस गीत को। ये है रेशमी जुल्फ़ों का अंधेरा ना घबराइए।
जुल्फों का। मुमताज़ का फिल्मी सफ़र 14 या 15 साल का रहा। इतने छोटे से फिल्मी सफ़र में मुमताज़ ने 100 से ऊपर फिल्मों में काम किया। 1974 में उन्होंने गुजराती बिजनेसमैन मयूर माधवानी के साथ शादी करने का फैसला किया। उनके इस फैसले से पूरी फिल्म इंडस्ट्री चौंक गई, क्योंकि जिस समय मुमताज़ ने शादी का फैसला लेकर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया था, वो अपने करियर के पीक पर थी। सबसे ज़्यादा दुख हुआ इस फैसले से राजेश खन्ना को, क्योंकि राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट चल रही थी। लेकिन मुमताज़ का कहना था कि ज़िंदगी में मुझे पहली बार एक ऐसा इंसान मिला है जो मुझसे प्यार करता है और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। उन्होंने बहुत ईमानदारी से अपनी सारी पेंडिंग फिल्में ख़त्म की और उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ लंदन में रीलोकेट हो गई। शादी के बाद उनकी 2 बेटियां हुई, नताशा और तान्या। नताशा जिसकी शादी बाद में फिरोज़ खान के बेटे फरदीन खान से हुई। इसी दौरान मुमताज़ ने ज़िंदगी के एक चैलेंज का और सामना किया। उन्हें कैंसर हो गया। उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया और वहाँ भी जीत हासिल की। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने एज एक्स्ट्रा अपना करियर शुरू किया, बी ग्रेड स्टंट हीरोइन बनी, उस फ्रेम से निकलकर स्टारडम की पीक पर सुपरस्टार बनी और इस शेर को साबित करके दिखाया, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम दोस्तों अब समाप्ति की ओर है। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें ज़रूर बताएं हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। लाइक करें उसे, कमेंट्स भेजें। आपके कमेंट्स हमारे लिए हमारा हौसला बढ़ाते हैं और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो हमें लिखें, हम ज़रूर उसे शामिल करेंगे। और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और छोड़े जाती हूँ आपको एक ऐसे गाने के साथ मुमताज़ के जो 70s और 80s के फंक्शंस में बजा और खूब बजा। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। नमस्कार। बिंदिया चमके